नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी क्या है और इसका संतानहीनता पे क्या इसका महत्व है। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये दूरबीन के द्वारा जो बच्चेदानी का जांच है उसे हम बच्चेदानी के अंदर से जांच करें या बच्चेदानी के बाहर ऊपरी सतह पेट के अंदर से जांच करें, इन दोनों विधि को लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टोस्कोपी की प्रक्रिया कहते हैं। संतानहीनता में इन दोनों विधियों के द्वारा बच्चेदानी के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मिल पाती है। साथ ही साथ ट्यूब बंद है या खुली हुई है, ओवरी का क्या एनाटॉमी है, ओवरी में कोई परेशानी है या फिर उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से ओवरी का कोई एडेजन है या टीओ मास है या जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसमें पानी भर गया है, और यूट्रस है तो यूट्रस का एनाटॉमी कैसा है, उस पर कोई मास तो नहीं है, कोई दीवार तो नहीं है। तो जितनी भी समस्याएं यूट्रस, ट्यूब और ओवरी में होती है उसे हम इस दोनों प्रक्रिया के द्वारा लगभग 90% हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि क्या ये लेप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करना ज़रूरी है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो ट्यूब की जांच होती है, जो सबसे पहला जांच होता है हमारे जो दंपति हैं, इनफर्टाइल दंपति के लिए, और उसमें हम एक अल्टरनेटिव तरीके से भी हम जांच कर सकते हैं, जैसे कि HSG। और इसमें क्या होता है कि हम बच्चेदानी के अंदर में एक दवा डालते हैं और उस दवा को हम पेल्विक कैविटी में उसका स्पिलेज को एक्सरे मशीन के द्वारा हम उसे देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। ये काफ़ी पेनफुल स्थिति होती है और उसके बाद इसमें 100% रिजल्ट जो है वो परफेक्ट नहीं आता है। कभी कभी जो ट्यूब बंद होती है तो वो डायग्नोसिस हो जाते हैं, कभी कभी खुली हुई जो ट्यूब होती है वो भी स्पाज्म के कारण वो बंद हो जाता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि दूरबीन के द्वारा जो होता है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा हम लेपेंडाई करते हैं, और उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक जो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं ये हमारे जांच में पूरी तरह जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। इतना ही नहीं, हम ये भी पता करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो क्या उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो डायग्नोसिस करने के बाद जो हमें अगर कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, ओवरी में सिस्ट का हो जाना, फैलोपियन ट्यूब में पानी का भर जाना, या फिर जो ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स हो जाते हैं जिसको हम लोग ड्रिलिंग भी करते हैं, तो जो भी हमें समस्याएं होती है ओवरी और ट्यूब और बच्चेदानी से रिलेटेड, हम सेम सेटिंग में उसका जो है निदान भी करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो जांच की है वो बिल्कुल ही सटीक है, और जो संतानहीनता के केस में इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं अपने यहाँ लगभग हर मरीज का IVF करने के पहले इस जांच को करती हूँ ताकि मुझे फुल एक जानकारी मिल सके कि मुझे क्या और कैसा रिज़ल्ट हम उम्मीद करते हैं वो मिल पाएगा या नहीं। कभी कभी जांच के दौरान ट्यूब का बंद होना भी पाया जाता है, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसे IVF के लिए सलाह करें, लेकिन कभी कभी एक ट्यूब खुले रहते हैं या ट्यूब पूरी तरह खुले रहते हैं। वैसे कंडीशन में हम इस जांच के बाद मरीज को 3 से 4 महीने की सलाह करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के लिए। इतना ही नहीं, कभी कभी जो परेशानी उसका ओवुलेशन से रिलेटेड है या और भी जो बीमारियां उसमें देखी जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसको भी हम डायग्नोसिस करते हैं और उसको भी हम फिर उसके आगे के प्रोसेस में ट्रीटमेंट में लेते हैं। ये सारी जो जांच की प्रक्रिया है वो मरीज के लिए काफ़ी कारगर है। हम बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल ही पेनलेस कंडीशन होती है। अंडर एनेस्थीसिया हम इस प्रोसेस को करते हैं, बेहोश करते हैं, एक छोटे से चीरा लगा करके हम दूरबीन के सहारे
पूरा कंप्लीट एब्डोमिनल कैविटी को सर्च करते हैं और साथ ही साथ हिस्टोस्कोप के सारे यूट्रस के अंदर देखते हैं। पेशेंट को सेम डे हम हॉस्पिटल से छुट्टी कर देते हैं और अगले दिन वो मरीज़ अपने जो डेली दिनचर्या है उसको वो बिल्कुल पूरी तरह कर सकते हैं। आगे और हम ये बताना चाहेंगे कि इस जांच के बाद हम ये काउंसलिंग कर पाते हैं कि मरीज़ को नेचुरल प्रेगनेंसी में जाने के लिए हमें सलाह करनी है या हमें आईयूआई के लिए सलाह करनी है या आईवीएफ के लिए सलाह करनी है। तो जांच के बाद हम पूरी तरह निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हमारे मरीज़ के साथ में हम किस तरह का इलाज करें ताकि उसे पूरा सक्सेसफुल उसे रिजल्ट मिल सके। धन्यवाद।